वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी अलग खबर आपको देखने को मिल रही है। आपके हाथ में जो मोबाइल होगा हो सकता है वो Xiaomi, Redmi इस कंपनी का आपको देखने को मिले। और आज से 15 साल पहले शायद से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि माइक्रोमैक्स जैसा जो एक ब्रांड बहुत ही बड़ा हो चुका था इंडिया में, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके Xiaomi, Redmi और बहुत सारे जो अलग अलग ब्रांड है इंडिया में अपना इम्पैक्ट इस तरीके से कर देंगे। लेकिन अभी मैं Xiaomi की बात अचानक से क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वही Xiaomi जिसने मोबाइल मार्केट में इंडिया में तहलका मचा दिया और अभी भी मचा रहा है, वो एक्चुअली एक बहुत ही बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पर ईवी का एक्सपेंशन का प्लान कर रहा है। और उसमें एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ ये निकल कर आ रहा है कि Xiaomi कंसिडर कर रहा है उनका YU7 का जो ईवी का मॉडल है इंडिया के लिए। अब ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है क्या, एक एक करके एकदम सिंपल वे में यहाँ पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो देखिए, Xiaomi अभी के टाइम एक्टिवली थिंकिंग कर रहा है, मतलब विचार कर रहा है कि उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है YU7 इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का। एक्चुअली कंपनी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं स्मार्टफोन के अलावा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्मार्ट इकोसिस्टम का जो प्रोडक्ट है उसको और भी ज़्यादा एक्सपांड किया जाए ग्लोबल लेवल पर। और ख़ास करके अभी के टाइम पे इंडिया की कहीं ना कहीं वो मार्केट को यहाँ पर अपना टारगेट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। Xiaomi इंडिया के जो COO है जिनका नाम है सुबेन माथुर, उन्होंने बोला है कि इंडिया अभी के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के लिए यहाँ पर बना हुआ है। इसका मतलब एकदम क्लियर है, फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से अभी के टाइम मोबाइल के अलावा कहीं ना कहीं ईवी इंडस्ट्री के ऊपर Xiaomi की एक बहुत ही बड़ी नज़र यहाँ पर बनी हुई है। अब इनका ग्लोबल एक्सपांशन स्ट्रैटेजी क्या निकल कर आ रहा है। Xiaomi लॉन्च कर चुका है बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि मार्केट रेडीनेस की कैटेगरी की बात करें, कंज्यूमर के डिमांड से बात करें, या इंफ्रा का सपोर्ट की बात करें, या प्रोडक्ट का सुटेबिलिटी के हिसाब से बात करें, तो ऐसे बहुत कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑलरेडी Xiaomi का लॉन्चिंग में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी ने अब तक इसका कोई भी लॉन्चिंग का कंफर्म तारीख जो होता है, डेट जो होता है इंडिया में लॉन्च करने का, इसके बारे में ऑफिशियली अब तक कुछ बोला नहीं है। Xiaomi का स्ट्रैटेजी जो ये यूज़ कर रहे हैं इसको बोला जाता है ह्यूमन मल्टीप्लाई बाय कार मल्टीप्लाई बाय होम, जहाँ पर स्मार्टफोन, स्मार्ट होम डिवाइसेस, ईवीज की बात करें, ये सारे के सारे एक साथ मिलकर एक ही पर्टिकुलर कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाने का, डेवलपमेंट करने का काम करे। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो मास्टर स्ट्रोक या बहुत ही बड़ा प्लान यहाँ पर चाइना का Xiaomi की तरफ से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसमें स्मार्ट कार का इंटीग्रेशन का एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझना होगा। Xiaomi कहीं ना कहीं ये जो YU7 का जो इनका मॉडल है, ये एक्चुअली सिर्फ एक नॉर्मल ईवी नहीं बल्कि ईवी से भी काफ़ी बढ़कर आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज इस ईवी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसको एक्चुअली स्मार्ट कनेक्टेड व्हीकल वहाँ पर बोला जाता है। मतलब ये कहने को ईवी है लेकिन एक्चुअली ये एक स्मार्ट कनेक्टेड व्हीकल होगी, ये बात भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। बिकॉज इस पर्टिकुलर व्हीकल में या ईवी में जो फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे या मिल सकते हैं या इंक्लूड किए गए, उसमें डिवाइस का कनेक्टिविटी से लेके स्मार्ट AI का जो इकोसिस्टम का इंटीग्रेशन है वो भी हमको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ड्राइविंग पैटर्न का एनालिसिस भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा और मोबिलिटी एक्सपीरियंस भी यहाँ पर कनेक्टेड होगा। तो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर इस कार का या इस मॉडल का आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस इंटेलिजेंस के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन के ऊपर भी यहाँ से और आने वाले समय में करते हुए आपको देखने को मिल रही है। मतलब हो सकता है आने वाले समय में इस मॉडल में और बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में इसी कंपनी के और भी बहुत सारे अलग अलग अपडेट्स आते हुए हमको देखने को मिले। अब देखिए, ये मॉडल का सबसे पहले बात करें, बिकॉज ये चाइना से कनेक्टेड है, तो क्या चाइना में ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, ये भी हमको समझना होगा। तो एक्चुअली बहुत शॉकिंग आपको पता चलेगा कि चाइना में एक्चुअली इस मॉडल का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगा। जब ये मॉडल लॉन्च हुआ था चाइना में अप्रैल 2024 में, तो इसका जो डिमांड था YU7 का जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिला था। बिकॉज 6 लाख से भी ज़्यादा यूनिट का कहीं ना कहीं बुकिंग या फिर बेचने का एक सिलसिला वहाँ पर उस समय हमको नज़र आया था। तो Xiaomi का कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एम है चाइनीज़ मार्केट के लिए 5.5 लाख के ऊपर का जो व्हीकल है
इस साल कहीं ना कहीं सेल करके दिखाना है, ये वाला टारगेट भी उन्होंने यहाँ पर रखा है। और इतना ही नहीं, Xiaomi का प्लान सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है, उनका प्लान है कि अभी इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट में उतरने का टाइम आ चुका है। 2027 ऑनवर्ड से ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। यूरोप में भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहला कंपनी का जो मेजर ओवरसीज ईवी मार्केट जो बनेगा वो कहीं ना कहीं यूरोप भी हमको देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ अब इंडिया में भी कहीं ना कहीं इसका जो एक पर्टिकुलरली इम्पैक्ट निकल कर आ रहा है, बात निकल कर आ रहा है लॉन्चिंग का, जिसका डेट अब तक फाइनल हुआ नहीं है। तो ये खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, इंडिया का ईवी मार्केट अभी आप कह सकते हो एक ऐसे स्टेज पे जो चलना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू Xiaomi का मानना क्या है, इंडिया का जो ईवी मार्केट है उसके चैलेंजेस के बारे में, कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है ईवीज में इंडिया में क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो इसी को ध्यान में रख के ये इंडिया में एंटर करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि Xiaomi ने यह भी बोला है कि यहाँ पर कुछ कुछ चैलेंजेस अभी भी इंडिया के ईवी मार्केट में हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी भी डेवलपमेंट। ये तो सच बात है, हमारे कंट्री में इतना अच्छा हुआ नहीं है, धीरे धीरे उसके ऊपर भी काम चल रहा है। ईवी का जो इकोसिस्टम है उसका डेवलपमेंट भी अभी हो रहा है, लॉन्ग टर्म का सपोर्ट का नेटवर्क का काम चल रहा है, लार्ज स्केल के ऊपर एडॉप्शन रेडीनेस हमको देखने को मिल रही नहीं है। तो ये सारे अभी के टाइम पे हमारे कंट्री में क्या है, इश्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चिंता का विषय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स को, मतलब Xiaomi जो कंपनी है इन फैक्टर्स को इवेल्युएट करके फाइनल लॉन्च का जो डिसीजन है उसके पहले इन सबको ध्यान में रखकर डिसीजन लेगी। तो देखिए, ऐसा नहीं कि लोग आते ही डायरेक्ट धमाका करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये अब पूरा का पूरा प्लान करके लॉन्चिंग डेट फाइनल करके उसके बाद बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि उनका कहीं ना कहीं इंडिया में ईवी मार्केट का लॉन्चिंग कहीं ना कहीं आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है, अगले साल में भी हमको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अब ये वाला खबर कितना अच्छा है या कितना ख़राब है हमारे ईवी मार्केट के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस खबर के वजह से हमारे बाज़ार के बहुत सारे लिस्टेड कंपनियां जो इस थीम से जुड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं बाज़ार के फोकस में यहाँ से अब और भी ज़्यादा रह सकती है। वो कौन से कंपनियाँ स्टॉक हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो लार्ज कैप कंपनी की बात करें, टाटा मोटर्स, M&M, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सारी कंपनियां बाजार की फोकस में रहेगी। उसके बाद मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, यूनो मिंडा, ये सारी कंपनियां बाजार के फोकस में रहेगी। जहाँ तक बात करें स्मॉल कैप कंपनी की तो वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम और इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, ये सारी कंपनियां बाजार के फोकस में बने रहेगी। तो देखिए, खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है, रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी है। कहीं ना कहीं Xiaomi जैसा एक बहुत ही बड़ा जो ब्रांड है ग्लोबल लेवल पे अपना एक्सपांशन करना चाहता है, यूरोप और इंडिया को कहीं ना कहीं एक अपना पहला एक्सपांशन का टारगेट तरीके से ये लॉन्चिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल डेट इसकी कब होगी लॉन्चिंग की, ये आना अभी भी बाकी है। लेकिन रिपोर्ट खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट्स है, कंपनी के जो स्टेटमेंट्स है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।